हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं बेबू मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम फ्रेश और नया टॉपिक जो है मैथ्स का। ये टॉपिक है जिसका नाम है दशमलव। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसे इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल यानी कि दशमलव। इसको पढ़ते समय हम पॉइंट करके रेड करते हैं या दशमलव बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दशमलव क्या होता है, हम पहले उससे परिचित हो जाते हैं। तो दशमलव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का छोटा हिस्सा जब दिखाना होता है बहुत छोटा, तो उसको दशमलव के बाद हम लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक छोटा पार्ट हो, हिस्सा हो या भाग हो। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक रोटी है या केक है, कुछ भी है, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने है और इसका मैंने बहुत सारा हिस्सा कर लिया। मान लीजिए कि मैंने इसका 10 हिस्सा कर लिया। ये 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया और ये 9 10 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 भाग हो गए। ठीक है, अब इस 10 भाग में से मान लीजिए कि मैंने इसका एक पार्ट, ये वाला पार्ट, समझ में आ रहा है आपको, ये वाला एक पार्ट जो आपको चौथा दिख रहा है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक ही पार्ट निकाला है, 10 में से एक ही पार्ट, एक हिस्सा इसका निकाल लिया है। तो इस हिस्से को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। एक ब्रेड का 10वां हिस्सा निकाला है, मान लीजिए कोई भी एक उठा लेंगे, वो 10वां हिस्सा होगा क्योंकि ये 10 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसको हम एक हिस्से को भिन्न के रूप में जब लिखना रहेगा तो हम इसको लिखेंगे 1/10, क्योंकि एक रोटी का ये 10वां हिस्सा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/10। यहाँ पे जो 1 होता है वो अंश होता है और ये जो 10 है ये हर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, इस एक पार्ट को हम जो है रोटी के पार्ट को हम दशांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दशांश बोलते हैं, या 1/10वां भाग कहते हैं, 1/10वां। ठीक है, किसी भी एक चीज का 10वां भाग। ठीक है, इसे दशमलव संख्या के रूप में लिखते समय हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 1.1। दशमलव को देखिए, पहले ये जानिए कि दशमलव को लिखा कैसे जाता है, एक पॉइंट के रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो ये 1.1 लिखते हैं, लेकिन अगर दशमलव के बाईं साइड अगर कोई अंक नहीं है तो ऐसा 0 मान लिया जाता है। ये 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, ताकि हमें ये दिखता रहे और ऐसा नियम है, तो इसको हम 0.1 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, अगर आप 1/10 में 1 में भाग देंगे तो आप जब भाग देना जाएंगे 10 से तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 लेंगे, दशमलव लेकर यहाँ पे एक 0 लेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, तो ये 1.1 इसका आंसर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये इसका मान 1.1 लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में लिखनी है कि इसे दशमलव संख्या के रूप में 0.1 या 0.1 ऐसा लिखते हैं। जैसे कि अब कोई चीज का, अब हम इसका अगर 2 पार्ट ले ले, तब अभी तो मैंने 1 पार्ट लिया, लेकिन अगर ये 3 और 4 ये दोनों पार्ट ले ले तो क्या लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं 2/10वां। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2/10वां, और इसको लिखते समय लिखेंगे 2/10, ऐसा भिन्न में लिखेंगे। लेकिन इसको जब दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 0.2 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसका 3 पार्ट लेंगे, जैसे चौथा, तीसरा और ये 3 पार्ट अगर हम ले लिए तो हम इसे लिखेंगे 3/10वां। क्या लिखेंगे, 3/10वां लिखेंगे, और इसको 3/10 लिखेंगे, और अगर भिन्न के रूप में, और अगर इसको जो है हमें लिखना हो जो है दशमलव के रूप में तो 0.3 लिखेंगे। इसी तरह 4/10वां लेंगे तो 4/10 और 0.4 लिखेंगे। 5/10वां लिए तो 5/10 और 0.5 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे दशमलव एक बिंदु की तरह लिखते हैं जो इकाई और दसवां के अंक के बीच में प्रयोग होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपको कोई पूछ दे कि 0.6 का मतलब क्या है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि 0.6 मतलब 6/10 है, यानी कि ये 6/10वां भाग है। ठीक है, 6/10वां भाग है। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको एक समझ में आ गया। अब हमारा आपसे होमवर्क में एक प्रश्न है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पूरा वीडियो आप देखिएगा तभी कोई चीज आपको समझ में आएगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 1/100वां भाग क्या होता है। 1/100वां भाग क्या है। ठीक है,
इसको भिन्न में कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसको भिन्न में कैसे लिखते हैं और इसका जो है हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, ये 3 प्रश्न आपको दिखा जाएगा। और एक और होमवर्क में ये प्रॉब्लम आपको है, बहुत मजेदार है कि अगर 200 धन 40 धन 8 धन 8 दसवां, ठीक है, 8 दसवां और धन 9 सौवां है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा। ये 2 आपको होमवर्क मैंने दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नई और अच्छी जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।